यही अपील रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसमें इसका संज्ञान लिया जाए। दूसरा, इनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो जहाँ पार्किंग बनाई है, जहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो जब चौकीदार होगा तो उसकी निगरानी में रहेगा सामान, है ना। कल को कोई चोरी की वारदात हो जाती है, फिर क्या होगा? ये सामने बैठे हुए हैं, इनको कहीं खिंचाई ना, क्योंकि गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे। विकास जी हमारे जेके लाइन के बहुत अच्छी आवाज़ भी उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूँ विकास शर्मा। आज मुट्ठी पहुँचा हूँ। मुट्ठी आपको बताऊँ, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, जेडीए द्वारा वेजिटेबल मार्केट मुट्ठी इसे इनॉग्रेट किया था। तब डिप्टी सीएम थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी और ऑनरेबल मिनिस्टर बाली भगत, और उनके द्वारा ये इनॉग्रेट की गई। और उसके बाद इस वेजिटेबल मार्केट के क्या हालात हैं वो आज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तब इनॉग्रेट करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा था 2 सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद हालात क्या बने, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर मात्र 7 से 8 लोग रह गए जो फ्रूट और वेजिटेबल यहाँ पर सेल करते हैं। बाकी इसके बाहर की अगर बात करें तो जब भी आप मुट्ठी से अंदर आते हैं तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक लोग जो हैं बैठे हुए मिलेंगे। और फिर अगर वहाँ पर बैठे हुए मिले तो इसकी क्या ज़रूरत थी, इसे क्यों बनाया गया, ये मार्केट क्यों बनाई गई अगर लोगों ने बाहर ही बैठना था। आखिर कौन लोग हैं, किस कारण ये लोग बाहर बैठे हुए हैं और 7 से 8 लोग जो हैं ये अंदर हैं, वो ये अंदर क्यों हैं और वो लोग बाहर क्यों हैं, वो किसकी शय पर काम कर रहे हैं। अगर ये मंथली 10,000 रुपये आप रेंट देते हैं तो वो मात्र 200 या 300 की पर्ची से ही काम चला रहे हैं। आखिर किसकी शय पर ये चल रहा है, क्या कारण है, क्या परेशानियां हैं, आज इन सभी से जानेंगे कि क्या परेशानियों के कारण मीडिया को आज मजबूरन इन्हें बुलाना पड़ा, किन किन परेशानियों से ये रूबरू हो रहे हैं, क्या कारण, क्या परेशानी है। जनाब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज मीडिया को बुलाया आपने, क्या परेशानी है? देखिए सर, जहाँ तक परेशानियों की बात है तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये अपील करूँगा, ये कहना चाहूँगा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जेडीए ने, जब ये मंडी जब बनाई गई थी, जब ये बनाया गया था यहाँ पे, तो लोगों को ये नहीं है कि ये इसमें कोई उन्होंने अच्छा नहीं बनाया या नहीं बनाया, अच्छा अपने से उन्होंने ठीक ही बनाया है। और लोगों ने आगे जो उन्होंने पैसा भी खर्च किया है, उसके बाद किसी ने इसकी देखभाल नहीं की, कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब आप यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो अब कई बार रात के टाइम में कोई कस्टमर आ जाता है, लेडीज़ भी होती हैं बीच में, कोई बच्चा किसी का बीमार हो जाता है, किसी बच्चे को वॉशरूम वगैरह जाना पड़ जाए तो इधर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे खुले में भी कोई ऐसे रात में जा नहीं सकता। और एक बात, और दूसरी बात ये है कि जब ये मंडी बनी थी, जब ये मंडी इनॉग्रेटेड हुई थी, उस टाइम पूरी मंडी के अंदर 63 फड़ हैं और सारे फड़ लगे हुए थे, सब बंदे अंदर बैठे थे पूरे, मतलब, और काम भी अच्छा था, सारे कस्टमर अंदर आते थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 6 या 7 वॉलंटियर अंदर रह गए हैं काम करने वाले, बाकी सब उठ के बाहर रोड पे चले गए हैं। और उसकी वजह से क्या कारण क्या है कि वो लोग उठकर बाहर चले गए, आप यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कारण क्या है? कारण सर यही है कि यहाँ पे जब वो काम करते थे, यहाँ पे रेंट पे करना पड़ता था उनको। 8 या 10 हम 8 10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। जितने भी बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, 8,000 10,000 से नीचे किसी का किराया नहीं है। तो अब आप देखोगे, अब मैक्सिमम सारे बंदे उठ के रोड पे चले गए हैं, तो अंदर कस्टमर कहाँ से आएगा? जब जो चीज़ कस्टमर को बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करके मिल जाएगी तो वो अंदर क्या लेने आएंगे। और हमारा यहाँ पे मतलब गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। सही बात बताएं तो किराया निकालना, खर्चे निकालना मुश्किल हो गया। अब हम बहुत तंग आके, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपके माध्यम से हम अपनी बात प्रशासन तक यहाँ पहुँचाए, या मतलब जेडीए तक हमारी बात पहुँचे। मतलब आपकी 2-3 परेशानियाँ मोटी मोटी, एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है,
सिक्योरिटी गार्ड की जाए, गेट का कोई वो नहीं है, कोई भी कभी भी आ सकता है। और दूसरा आपने कहा कि एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा और परेशानियां बाकी हैं कि 63 फर्द यहाँ पे थे और टोटल 6 से 7 रह चुके हैं, बाकी सारे बाहर जा चुके हैं। और बाहर ये भी मेरे को सुनने में आया है कि हालांकि वहाँ कोई पर्ची सिस्टम है, जब कोई 200 से 300 रुपये पर्ची देके वो क्यों यहाँ पर 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चेगा जब उसका 200 से 300 में गुजारा चलेगा। आखिर कौन लोग हैं जो उनका 200 से 300 की पर्ची काटते हैं? क्या वो जेडीए के हैं या कॉरपोरेशन के हैं? अगर जेडीए के हैं तो इनका 8 से 10 हज़ार क्यों? अगर कॉरपोरेशन के हैं तो फिर कॉरपोरेशन गलत कर रही है या फिर जेडीए ने गलत किया है? क्योंकि जेडीए एक तरफ 8 से 10 हज़ार रुपया ले रही है, आप 2 से 300 ले रहे हैं। मतलब सही कौन है ये तो आप ही बताओगे। ये लोग परेशान क्यों हैं, इन्हें आज सामने क्यों आना पड़ा, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये आपको ज़रूर बता रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हो सके। सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं यही कहता हूँ कि जो बंदे बाहर लगाते हैं ना वो सभी अंदर आने चाहिए और सारे एक जगह बैठ के काम करेंगे तो सही रहेगा। हाँ जी। और इसके अलावा क्या क्या परेशानी है? एक तो आपने कहा बाहर लगाते हैं, वही लाइट और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट, हाँ जी। और सफाई देख लो, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। हाँ जी। सफाई की व्यवस्था इन्होंने कहा कि बिल्कुल चरमराई हुई है। ये देखिए आदित्य, अगर आपको दिखा सकें तो ये विजुअल्स जो हैं वो दिखाएं और सफाई की व्यवस्था आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट और जय हिंद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मना साहब हमारे साथ हैं। मना साहब, जिस तरह की ये अपनी दुर्दशा इस मंडी की बता रहे हैं, किस तरह देखते हैं? जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि हमें पता नहीं चल रहा सही है कौन, जेडी है या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। जो 300 ले रहे हैं वो सही है या जो 8 से 10 हज़ार ले रहे हैं वो सही? देखो, पहले तो मैं बता दूं जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से, मेरे ख्याल 7 साल हो गए हैं। जब ये पहला जहाँ इनागुरेशन हुआ था उसमें मैं भी जहाँ शामिल था, जहाँ डॉक्टर निर्मल साहब आए थे, बालीबाग जी आए थे, तो जहाँ ही इनागुरेशन हुआ था, प्लेट भी लगी हुई है। उस समय व्यवस्था बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग में। तो एक उन्होंने जो जेडीए ने एक प्लान किया कि एक मंच के ऊपर सब्जी भी मिले, फ्रूट भी मिले, अच्छी व्यवस्था थी। तो ऐसा होना भी चाहिए, सभी लोग आते थे और इनका गुजारा भी चलता था ठीक ठाक सभी का। लेकिन आस्ता आस्ता कुछ लोग बाहर चले गए, ठीक है। और कल मैं अचानक ऐसे इधर ऐसे ही चक्कर लगाया तो इनके पास तो मेरे ख्याल 1 साल के बाद मैं आया हूँ। ये बोल रहे थे कि हमारे आपका नंबर भी नहीं था, तो मुनासिब ऐसे बड़ी दिक्कत है। मैं क्या बात है? बोलते एक तो अंधेरे में रहते हैं हम लोग। आप देखो कितना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन आज पखे भी नहीं हैं, पखे भी लोग खोल के ले गए इसके। जो व्यवस्था बनाई है, कितना खर्चा किया, ठीक है जेडीए ने पैसा ले लिया, रिकवर हो गया, लेकिन उसमें कुछ प्लान तो किया होगा कि इसका मेंटेनेंस कौन करेगा। उस समय गार्ड भी होते थे, चौकीदार रखे रहते थे, तो चौकीदार कहाँ चले गए, उनका पेमेंट किसने करना था। और दूसरा ये भी सोचने वाली बात है कि हर जगह शौचालय बन रहे हैं, रोड पे बन रहे हैं, तो जहाँ लोग पब्लिक बच्चे हमारी बहनें माताएं आती हैं, तो इन्होंने ठीक बोला, इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अगर उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो शौचालय में कहाँ जाएंगे। तो मैंने बोला मुद्दे तो भैया हैं आपके, ऐसी बात नहीं है, जायज़ हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि शासन प्रशासन को अपील करेंगे कि ज़रूर आपके मुद्दे हल हों। अगर नहीं कुछ इसके ऊपर कोई संज्ञान लेता तो प्रॉपर फिर हम लोग एक मेमोरेंडम दे करके तो डेलीगेशन जो हमारा है वो प्रॉपर मिलेगा। तो देखते हैं, हफ्ता 10 दिन तक उनको भी टाइम देना चाहिए। तो हमारी यही अपील रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए। दूसरा इनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो जहाँ पार्किंग बनाई है, जहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो जब चौकीदार होगा तो उसकी निगरानी में रहेगा सामान, है ना। कल को कोई चोरी की वारदात हो जाती है, फिर क्या होगा? ये सामने बैठे हुए हैं, इनको कहीं खिंचाई ना, क्योंकि गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे। ये सब्जी बेचेंगे, जहाँ अपनी दिहाड़ी तप्पा लगाएंगे, जहाँ किसी के चक्कर काटेंगे। तो ये भी एक हमारा एक कॉमन पॉइंट रहता है कि इनकी व्यवस्था, चौकीदार तो बहुत ज़रूरी है। अगर इतना बड़ा कम्प्लेक्स बनाया है, इतना बड़ा खर्चा किया है,
तो चौकीदार भी होना चाहिए। और पीने की व्यवस्था पहले, पानी पीने का नहीं है, किसी को आज हम आए हैं प्यास लग जाए कहाँ जाएंगे, तो ये चीज़ किसने देखनी है? जहाँ म्यूनसिपलिटी देखे तो जहाँ जेडीए देखे। बाकी रहा लाइट का, तो लाइट बहुत ज़रूरी है। लाइट किसने देनी है वो हम अपील करते हैं जेडीए चेयरमैन साहब को कि आप डायरेक्शन दें कि लाइट अगर ये बताते हैं कि अगर हम लाइट के लिए बोलते हैं कि मीटर लगाओ, जो आजकल चल रहा है, लेकिन वो अरेंजमेंट करना, जहाँ डायरेक्शन देना जेडीए ही कर सकता है। तो हमारी अपील है कि जो इनके मुद्दे हैं वो जायज़ हैं, इसको जल्दी जल्दी इनके ऊपर सोच विचार करके तो अच्छी जगह जगह डायरेक्शन दी जाए सभी को, और इनका जो है सॉल्व हो, और पब्लिक के हक़ के लिए है। आज इसलिए हमने बोला कि कम से कम विकास जी हमारे जेके लाइन के बहुत अच्छी आवाज़ भी उठाते हैं, और इनकी मेन है कि आवाज़ पहुंचनी चाहिए शासन प्रशासन के पास। और एक आप ही मीडिया भाई हैं हमारे, जो जिनके माध्यम से हर जन तक आवाज़ पहुंचती है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं जी। चलिए, अपील रहती है प्रशासन से कि कम से कम अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में थी उन्हें भी देखा जाए। अगर कल चोरी होती है तो कभी भी चोरी हो सकती है, क्यों? यहाँ पर चौकीदार नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर 63 फर्ड हैं तो 7 से 8 लोग ही काम क्यों कर रहे हैं, बाकी वाले बाहर क्यों? एक बड़ा सवाल कि ये 7 से 8 हज़ार और बाहर वाले 200 से 300 रुपया, क्या ये सही है? आप ही लोग बताएं क्या ये सही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये इनकी आवाज़ जो है पहुंचे और प्रशासन इस पर संज्ञान ले। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़।